एक्सपेक्टेशन है कि सफलता के सिर्फ एक ही भगवान, मोर प्लान। आप जितना ज्यादा प्लान शो करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे। दुनिया का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, क्या? मोर प्लान। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोर प्लान। अब प्लान देखिए, प्लान बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लान बताने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत है प्लान को सीखने की, सही बात है ना? और जब तक हम लोग खुद प्लान को नहीं जान रहे हैं, क्या लगता है हम शो द प्लान कर सकते हैं? आप सोचिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे डरते हैं प्लान शो करने से, मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो आता नहीं। शुरुआत में किसी को भी नहीं आता था, ना यादव सर को आता था शुरुआत में, ना मेरे को आता था। हम लोग उस चीज को सीखे हुए, हम कहा जाता है ना, सीख सीख कर हवाई जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते आप। इस चीज के लिए सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा सीनियर आएगा मैं प्लान बताऊंगा, डरते रहते हैं, सीनियर के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूं, सही प्लान क्या है? सही प्लान तभी सही प्लान होता है जब आप बताते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्लान परफेक्ट नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, और ना आने वाले समय में भी हर प्लान परफेक्ट होने वाला है। सबसे परफेक्ट प्लान मैं उसी को बोलता हूं जिसको आप खुद बताते हैं। आप सोचकर देखिए, आपके सीनियर के पास तो बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है, बहुत सारे लोग उसके डाउनलाइन है। अगर वो आपका प्लान को बताने जा रहा है, क्या लगता है वो एक व्यक्ति अगर उसके बिजनेस में नहीं आया तो उसको ज्यादा कुछ हानि वाले होने वाला है क्या? हानि तो बहुत बड़ा होगा कि एक व्यक्ति नहीं आया, एक व्यक्ति आने वाले समय में रॉयल क्राउन इन्वेस्टर बनने वाला है। लेकिन सोच कर देखिए, क्या एक व्यक्ति जाने से क्या वो निराश हो जाएगा? लेकिन उस एक व्यक्ति के ना आने से आपको थोड़ा झटका लगेगा, आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, अगर उसी प्लान को आप शो करते हैं तो आप कितना सीरियस रहेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है उस व्यक्ति को लाना, उस व्यक्ति को रॉयल क्राउन पहुंचाना, उस व्यक्ति को आने वाले समय में बड़े से बड़े अचीवमेंट में पहुंचाना। आपका उद्देश्य है, आप अपने टीम में लाना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा सीरियस कौन रहेगा? आपका सीनियर की आप रहेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सबसे परफेक्ट प्लान वही होता है जिसे आप खुद बताते हैं। प्लान बताने के लिए हमें क्या करना क्या है? देखिए, परेशानी तो बहुत सारी आएगी। देखो, लोग बोलते हैं प्लान बताना, प्लान बताना नहीं, प्लान बताना नहीं बोलता मैं। प्लान बताएंगे तो हम सफल नहीं होंगे, प्लान को दिखाना पड़ेगा आपको। लोग सिर्फ चर्चा करते हैं, मुंह जबानी बताते हैं प्लान को। और जब आप सिर्फ मुंह से प्लान बताएंगे ना, तो ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुनी हुई बात से ज्यादा ना देखी हुई बात असर करती है। सुनी हुई बात से ज्यादा देखी हुई बात असर करती है। इसीलिए प्लान को बताने के बजाय ना प्लान को दिखाया जाए। प्लान का प्रदर्शन बोला जाता है ना, प्लान का प्रदर्शन मतलब बताना नहीं होता, प्लान का प्रदर्शन मतलब दिखाना होता है। और जब तक आप सेल्फ प्लान को नहीं दिखाएंगे, उनको लिख लिख कर प्लान को नहीं दिखाएंगे, तो एक व्यक्ति प्लान को नहीं समझ पाएगा। प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या? हमारा वर्क। हमारे सीनियर बताते हैं सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सही प्लानर बनने का सिर्फ एक ही राज है, प्रैक्टिस। विराट कोहली इसीलिए बेहतरीन बल्लेबाज है क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करता है। एक फुटबॉलर सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्यों खेलता है? क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करता है। चाहे आप टेनिस देखें, चाहे आप वॉलीबॉल देखें, जहां पर भी लोग सफल हैं वो उस चीज के लगातार प्रैक्टिस किए, उस चीज के एक्सपर्ट बने। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, एल्टोस में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भी सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कठिन प्रैक्टिस, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लान को लगातार सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने के लिए हमारे पास एक शानदार फार्मूला है। सबसे पहले 50 बॉक्स बनाए। क्या बनाए? 50 बॉक्स, जिसमें 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखी, और आप पर डे प्रैक्टिस करें। मैं बोलता हूं 2 से 5 प्लान आप घर में प्रैक्टिस करें। इसके लिए कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा सुबह और शाम करके प्लान प्रैक्टिस के लिए। शुरुआत में आप नए हैं, डर तो लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हर नया व्यक्ति शुरुआत में प्लान दिखाने से डरता है, झिझकता है, कारण उसे नॉलेज नहीं है, उस पर ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए हम लगातार प्रैक्टिस करें। शुरुआत में 1 से 50 तक का बॉक्स बनाएं, डेली प्लान बताएं, और जितने प्लान हम लोग को प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना को टिक मारे। अगर 5 प्लान प्रैक्टिस किया, 1 2 3 4 5 प्लान प्रैक्टिस, जब तक कि आपका 50 प्लान कंप्लीट ना हो जाए। अब सोचेंगे हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है तो किसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कहां पर प्लान बताएं? प्लान बताने के लिए आपके घर में आपकी वाइफ हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा बेटी हो सकते हैं, या हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकते हैं। आपको प्लान प्रैक्टिस कहां करना है? अपने घर के लोगों को ही बताओ। धीरे 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 करके सुधार होता जाएगा। आप प्लान बताओ कुर्सी को, आप प्लान बताओ पंखा को, आप प्लान बताओ अपने बेड को। लोगों को हंसी आ रही होगी, सोच रहे होंगे ये क्या बात बोल रहे हैं सर, लेकिन रियल बताना चाहता हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। हर चीज को प्लान बताओ। और प्लान उसको भी बता सकते हो कि आपको भरोसा है वो मेरा दुश्मन है, वो नहीं जुड़ेगा, आपको पक्का यकीन है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और वहां पर आप अगर मना भी कर दिया ना तो नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पहले से यकीन था कि वो नहीं जुड़ेगा, वो आपका दुश्मन है। तो वहां पर भी आप प्लान प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लान प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। लगातार 50 प्लान बैक टू बैक प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले एक नया व्यक्ति, ध्यान देने की जरूरत है ना,
50 प्लान प्रैक्टिस। इस बीच में क्या होगा, शुरुआत से आके आप बैठे रहेंगे क्या 50 प्रैक्टिस तक? नहीं, इस बीच में आप प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेकर अपने सीनियर को इनवाइट करेंगे, क्या के लिए? प्लान शो के लिए। और आपका 1 से लेकर 5 तक का प्लान कौन बताएगा? आपके सीनियर बताएंगे आपके सामने में, आप उनको देखिए। और जब भी प्लान बताते हैं सब एक विशेष चीज ध्यान रखना, अगर आपका सीनियर आपके व्यक्ति को प्लान बता रहा है, आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान बता रहे हैं ना, आप उठकर कहीं जाए ना। उस समय बहुत सारे लोग उठकर चले जाते हैं, सीनियर बैठकर प्लान बता रहा है, देखिए इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं बता रहा हूं, रिजल्ट चाहिए आपको वहां ध्यान से बैठना पड़ेगा। और प्लान बताते समय सबसे पहले बात ध्यान रखें, आप उस प्लान को गंभीरता के साथ नोट करें। आप रोज देखते होंगे जूम में, फिर भी उस प्लान को गंभीरता के साथ नोट करें, क्योंकि सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि आप कितना गंभीर है इस प्लान के लिए। आप अगर गंभीरता के साथ उसे नोट कर रहे हैं, सीरियसली होकर उसे नोट कर रहे हैं ना, तो रियल में वो भी इस प्लान को सीरियसली लेगा और ध्यान से उसको सुनेगा ना। तो और सबसे पहली बात, जब प्लान बताने आपका सीनियर बैठे ना, 1 से लेकर 5 तक का प्लान बता रहा है, प्लान बताने बैठे, आपके सीनियर मोबाइल तो आप रहेगा ही, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी मोबाइल को क्या करोगे? आप करवा दोगे। और ऐसे जगह में बैठना जहां डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि किसी की दुकान में बैठे हो आप सामने वाले को पहले से समय ले लीजिए कि मेरे को 20 से 25 मिनट का समय चाहिए। और ऐसे जगह में चाहिए, मतलब शांत वातावरण में, यानी कि घर के लोग इधर चिल्ला रहे हैं, इधर दुकान में बैठे हैं, इधर ये हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, मोबाइल बज रहा है, बार बार मोबाइल उठाकर बात कर रहा है, वहां पर भी आपके प्लान का महत्व नहीं रह जाता और रियल बताता हूं रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आपका सीनियर बताएगा तो बिल्कुल उसको मोबाइल आप रखें। और सबसे पहले बात, सबसे मेन चीज, अगर आपका सीनियर आपके लिए प्लान बताने आ रहा है और सामने वाले से आप समय लिए हुए हैं, तो अपने सीनियर के एडिफाई करें। तो आप, हो सकता है आपका सीनियर पान ठेला वाला हो, पान ठेला में काम करता था और आज यहाँ बड़े लेवल में है, तो आप जब पुलिस वाले के सामने जब बता रहे हैं ना, और जब आप सबसे पहले उसके एडिफाई करें कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं जिसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का लाइफ चेंज होने वाला है, और लगभग सैकड़ों लोग तो ऐसे हैं उनके माध्यम से लाइफ चेंज कर चुके हैं, और रियल में उनको सुनने के लिए ना दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर दूर तक उनको सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं। और रियल में बताऊं, वो हमारे लिए भगवान के समान है। रियल में उनके माध्यम से हम सीखते आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग उनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, यूथ आइकॉन है। मतलब सामने वाले के बारे में डिफाई करो, और 0 से स्टार्ट किए और आज बिजनेस को करके आज लाख रुपए महीने की इनकम दे रहे हैं, आज 50,000 रुपए महीने की इनकम दे रहे हैं, और आज पूरे इंडिया में उनका नाम चलता है। उसके बारे में जब एडिफाई करोगे ना पुलिस वाले के सामने में, तो रियल में वो भी जानना चाहेगा ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा पर्सन है, एक बार सुनो तो सही। और जब सामने में जब आओगे ना, तो आपका रिस्पेक्ट भी करेगा, उस सीनियर का रिस्पेक्ट भी करता है। और वहां पर एक चीज और कर सकते हो, आप प्लान बताने के लिए इनवाइट की हो, सोच कर देखिए, जब वो प्लान बताने आ रहे हैं ना, तो लेने के लिए जाइए कार तक और लेकर आइए, और चेयर के एक बार साफ करके बैठाइए, साफ है फिर भी, पुलिस वाले के मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, रियल बता रहा हूँ। और वो सुनने के लिए उत्सुक होगा, कौन ये व्यक्ति है, एक बार सुनता तो हूं बोलकर, और ध्यान से सुनेगा। अब गलती हम लोग वहीं पर करते हैं, हम सीनियर के डिफाइन करते, हम सीनियर के डिफाइन करके अपने दोस्त के डिफाइन करते हैं, अपनी प्रोस्पेक्ट के एडिफाई करते हैं, वहां पर भी आपका प्लान कमजोर हो जाता है। रियल में बता रहा हूं, जहां पर रिजेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको सही प्लान में अपने सीनियर के एडिफाई करना है। आपने बताया ना 50 बैक टू बैक प्लान प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 5 नंबर तक का प्लान आपके सीनियर बताएगा, और 6 से 10 नंबर तक का प्लान प्रोफाइल आप बताएंगे, और बाकी इनकम प्लान हेल्थ को आपका सीनियर बताएगा। आप वहां बैठकर वहां पर फिर ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे एक एक चीज को, और क्लोजिंग भी आपका सीनियर करेगा। और जब 11 से 15 नंबर का प्लान आता है ना, पूरे प्लान को आप बताएंगे, आपका सीनियर बस क्लोजिंग करेगा, पॉजिटिव क्लोजिंग करेगा ना, वहां पर रहेगा आपके साथ में। और जब 16 से 20 नंबर तक का प्लान आएगा, 16 से 20वें तक का प्लान में, तो पूरा प्लान को आप बताएंगे, सीनियर आपके साथ में नहीं रहेगा, वो सिर्फ कॉल के माध्यम से क्लोजिंग करेगा। 21 से 25 नंबर का आते तक पूरा प्लान आप बताएंगे, उसमें सीनियर के बिल्कुल सहयोग नहीं रहेगा। उस 20 प्लान तक आपको रियल में सीखने की जरूरत है, तब तक आपका 50 प्लान प्रैक्टिस हो जा रहेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा, हम 100 बॉक्स बनाएंगे, ध्यान देना, 100 बॉक्स बनाएंगे उसके बाद, और उस 100 बॉक्स को बैक टू बैक जितना जल्दी हो सके, वो आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी उस 100 प्लान को बता सकते हैं। और ये ना सोचे कि शुरुआती 100 प्लान बताऊंगा तो लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे क्योंकि मैं 50 प्रैक्टिस किया हूं। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको जो फील्ड में मिलने वाले हैं वो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि आपने खुद सेल्फ निकला नहीं है, सेल्फ फील्ड में बताया नहीं है। उस समय आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो समस्या क्या है,
आप जाएंगे 5-10 लोगों को बताएंगे, आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे, आपको जवाब देना नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे वहां पर ऐसे ऐसे मेरे सवाल हुआ, आपका सीनियर उसका जवाब देगा, नेक्स्ट बार जब सेम सवाल उठेगा ना आप उसका जवाब दे सकते हैं। हो सकता है वहां बैक टू बैक आप 100 प्लान बताओ, जैसे जैसे आप 100 प्लान बताएंगे तब तक आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और हो सकता है पहला 100 प्लान में ना, पहला 100 प्लान में हो सकता है मात्र 2 4 5 10 ही ज्वाइनिंग आए। ध्यान देना, रेशियो यही बोलता है ना, रेशियो बोलता है 10 को बताएंगे 1 आएगा, चाहे आप बताओ चाहे मैं। तो 100 प्लान बताएंगे तो मात्र 10 आएगा, लेकिन तब तक थोड़े आप सीख चुके होते हैं, एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट 100 प्लान में हो सकता है आपके साथ 15 ज्वाइनिंग आए, नेक्स्ट 100 प्लान में आपके साथ 20 ज्वाइनिंग आए, नेक्स्ट 100 प्लान में आपके साथ 50 ज्वाइनिंग भी आ सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पहला 100 प्लान बताना पड़ेगा। और याद रखें 10 लोग हाँ बोलेंगे, 90 लोग आपको मना करेंगे। या हाँ बोलने का पैसा नहीं मिलता, 90 लोग जो ना बोलते हैं ना उसका पैसा मिलता है। आपको ना बोलेंगे क्योंकि हमको अभी नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है, आप सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना। आप जानते हैं बीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, वकील बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ता है, किसी भी को बड़े नौकरी करना चाहते हैं, बड़ा ओहदा में जाना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का कोर्स लगता है। यहाँ पर भी आप सीखने के प्रोसेस में गुजर रहे हैं ना, आपको 3 से 6 माह सीखने का प्रोसेस लगता है। इस बीच में छोटी छोटी इनकम आएगी, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक आ सकता है। लेकिन ये सीखने का प्रोसेस है। हर व्यक्ति की शुरुआत यही सोता है, जीरो से स्टार्ट होता है। हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लान प्रैक्टिस करता है ना, जैसे जैसे वो प्लान बताता है ना, उसके अंदर का डर भगते जाता है और वो उस चीज में एक्सपर्ट होते जाता है। हर चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ध्यान दें, अपने प्रोफेशन में आपको एक्सपर्ट बनना। देखिए प्लान का मतलब क्या है, देखिए आप जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, आप मॉल में जाते हैं तो आपको सामान दिखाता है, वो क्या है, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है आपको। आप साड़ी दुकान में जाते हैं, साड़ी दिखा रहा है, आपने टीवी दुकान में जाते हैं, सामने वाला टीवी दिखाता है, उसकी तारीफ करता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है। जरूरी नहीं है कि वो टीवी खरीद कर आओगे आप, फिर भी वो आपको बताता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा है, हमारा व्यापार का सबसे बड़ा प्लान प्रेजेंटेशन क्या है, प्लान शो करना, प्लान के बारे में बताना, अपनी बिजनेस की खूबियों के बारे में बताना, सपने के बारे में बताना, आपके क्या सपने थे, उनके क्या सपने पूरे हो सकते हैं, इस चीज के बारे में बताना। यही एक बेहतरीन शो द प्लान है। मैं रियल बताना चाहूंगा, अगेन कहना चाहूंगा, सफलता के एक ही भगवान, मोर प्लान। आपको हर चीज में जब भी परेशानी आई तो आपको सिर्फ एक ही चीज आपको बता सकता है, वो है प्लान। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, शो द प्लान। ध्यान दें मेरी बात को ना, होता क्या है, बहुत सारी जगह समस्या आती है ना, हम लोग सोचते हैं ये हमारे से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लगातार सीखने में ध्यान देंगे ना तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप इस प्लान में एक्सपर्ट बन जाएंगे। रियल बता रहा हूं। आप बताओ, जो आपका प्लान है एक प्रकार से ना खजाने का नक्शा है, कुबेर का जो खजाना है उसका नक्शा हाथ में मिल जाए तो आप कितना खुश होंगे, कितना एक्साइटेड होंगे। लेकिन अगर उसमें एक कंडीशन रहेगा कि इस कुबेर का खजाने को पाने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसको आपको दूसरों की मदद से पा सकते हैं। इस नक्शा को लोगों को बताना पड़ेगा, और जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे ना इस नक्शा को, जितने ज्यादा लोगों को सहायता लेंगे आप, उतनी जल्दी आपको ये खजाना मिलने वाला है। तो सोच कर देखिए आप उतना समय, कितना जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, विश्वास के साथ इस नक्शा के बारे में बताएंगे। ठीक यही हमारा इस प्लान में है। आपको यहाँ लाखों करोड़ों की इनकम आएगी, लेकिन जो ये हमारे खजाने का नक्शा है ना, जो हमारा प्लान है ना, जितना ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को अपने साथ लाएंगे, उतना जल्दी आप पा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है। वो जो पहला 100 बैक टू बैक प्लान है, कितने जल्दी कर रहे हैं, 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो जब तक आपका पहला 100 प्लान नहीं होगा, आप जल्दी सफलता की ओर नहीं जा सकते। तो फोकस कर दीजिए, मैं रियल बता रहा हूं ना। आप ज्यादा से ज्यादा, और चर्चा करने के बजाय अगेन मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों को लिख कर प्लान बताएं, लोगों को प्लान दिखाएं। 10 लोगों से चर्चा करेंगे इससे अच्छा ना 1 लोगों से प्लान बताइए। सिर्फ चर्चा करने से, सिर्फ स्पीकर से, सिर्फ भाषण देने से लोग आपके साथ नहीं आएंगे। जब तक उनका विजन उनको क्लियर नहीं होगा कि रियल में यहां से इनकम कैसे आ सकता है, रियल में ये इनकम मिलेगा कैसे, क्या करने से ये इनकम मिलेगा, कितना का व्यापार में ये इनकम मिलता है, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा ना, आपका भाषण से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मोटिवेशन तो आप देखोगे आपके यूट्यूब में भरा पड़ा है, लोग वहां से सुन सकते हैं, लेकिन रियल पैसा हमारा प्लान से आता है, ना कि मोटिवेशन से। और साथ ही साथ दिखाने का बेहतर फायदा क्या है जानते हो, जब हम लिख कर प्लान को दिखाते हैं, सपने के बारे में बार बार बोलते हैं, बार बार सपने के बारे में बोलते हैं, बार बार प्लान को दिखाते हैं, पैसा के बारे में बात करते हैं ना, सबसे पहले कौन सुनता है, सबसे पहले आप खुद सुनते हैं ना। और बार बार जब उसको सुनते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, और जब अवचेतन मन में चला जाता है ना, रिजल्ट उसी अनुरूप मिलता है। अगर आपका सीनियर उस प्लान को बता रहे हैं ना, चेतन मन में ही रुक जाता है। लेकिन अगर उस प्लान को आप बता रहे हैं तो सबसे पहले आप सुनते हैं और वही अवचेतन मन में जाता है। और आप सभी को पता है, अगर अवचेतन मन किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसी अनुरूप आपको रिजल्ट देता है। इसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या करें, शो द प्लान, हमको खुद करना है, खुद प्रैक्टिस करना है।
प्लान दिखाने का मतलब है सिर्फ आप उनकी इच्छाएं जानना चाहते हैं, उनकी रुचि जानना चाहते हैं। हम लोग सबसे पहले प्लान बताने जाते हैं ना, माइंड में ये सोच कर जाते हैं ना कि इसको मैं जाऊंगा ये जुड़ेगा। हर व्यक्ति को जोड़ना ये मकसद के साथ जाओगे ना, बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लान का मकसद सिर्फ दिखाना होगा ना, सामने वाले की मर्जी, सामने वाला डिसीजन लेगा, सामने वाले में इच्छा है, उत्साह है, जो जुनून है उस प्लान को करने का, वो भी चाहता है आगे बढ़ना, तो हम उसको अपने बिजनेस में लाएंगे। बोलना चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग बीच में आएंगे, लेकिन आपको 100 गधों से बेहतर एक घोड़ा की तलाश करनी है। सेना खड़ी करने से अच्छा है सेनापति की तलाश करें रियल में, तभी आपका व्यापार बढ़ेगा। महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश करें। इस बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, जिनकी कोई रुचि नहीं है। वो लोग पहले से मान के बैठे हैं कि मेरा किस्मत ठीक नहीं है, मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। शुरुआत में प्रयास किए हैं वो लोग भी, सपने हर किसी का होता है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी आती है, सपने के लिए प्रयास करते हैं, कोई अवसर नहीं मिलता ना, तो धीरे धीरे करके हमारी इच्छाएं दब जाती है, हमारे सपने मर जाते हैं। और वहां पर वो लोग मान कर चलते हैं, तय कर लिए रहते हैं कि हमारा सपना पूरा नहीं होगा, और वहां पर हम जाकर प्लान बताते हैं, हमको मना कर देता है, तो हम क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो पहले से ठान के बैठे हैं कि मैं उनकी बात को मानूंगा नहीं, चाहे वो सही हो, क्योंकि उसको भरोसा हो चुका है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के पीछे ज्यादा ना पड़े। ध्यान दें, एक व्यक्ति को बार बार प्लान नहीं दिखाए ना। बहुत सारे लोग एक ही गलती करते हैं, एक बार प्लान बताए, एक हफ्ता बाद जाके फिर उसी व्यक्ति को प्लान बता रहे हैं, महीना भर बाद जाके फिर उसी व्यक्ति को प्लान बता रहे हैं। प्लान आपको क्या करना है जानते हो? प्लान सिर्फ एक बार दिखाना है एक व्यक्ति को, समझो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, लेकिन बार बार बताने की गलती नहीं करें ना। हम एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही व्यक्ति को पॉजिटिव करने के चक्कर में रह रहते हैं। निगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करोगे ना, तब तक आपके पीछे के लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए आप महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश करें, उन्हीं के पीछे भागें। क्या है जानते हो, मैं शुरुआत में बोला कि बहुत सारे लोग सीनियर के भरोसे में बैठे थे, मेरा सीनियर आएगा और प्रेजेंटेशन करेगा, और धीरे धीरे करके लोग बोलते हैं ना, चलो ना आप प्लान बताओ। सर मैं दिखाऊंगा, मैं सीख रहा हूं सर, आगे चलकर प्लान दिखाऊंगा, आप बताइए। आप सबसे पूछना चाहता हूं, तैरना सीखना चाहते हैं, मतलब आपका सीनियर तैर रहे, वो तैर रहा है, उसको तैरते देख कर आप सीख जाएंगे क्या? सीख जाएंगे। साइकिल वो चला रहा है, आपका सीनियर साइकिल चला रहा है, और आपको साइकिल चलाना नहीं आता। साइकिल चलाना सीखना है, आपका सीनियर ही साइकिल चलाया जा रहा है पर डे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना। आप कब तक सीखेंगे? 5 साल भी चला जाएगा आपका सीनियर, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा। सही बात है, क्या मैं सही बोल पा रहा हूं ना? खुद से फील्ड में आना पड़ेगा, खुद से फील्ड में आना पड़ेगा, खुद साइकिल को पकड़ना पड़ेगा, खुद पैडल को चलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? और जब तक आप इस चीज को नहीं करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान दें। तो यहाँ क्या होता है, साइकिल चलाते वक्त गलती होगी, तैरते वक्त गलती होगी, शुरुआत से तैरना नहीं सीख जाएंगे। साइकिल चलाते वक्त गलती होगी कि आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। ठीक उसी तरह से प्लान बताने के समय में ना, आपको बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, बार बार लोग आपको मना करेंगे, बार बार लोग आपको ताना मारेंगे। लेकिन ये एक सीखने की प्रक्रिया है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है आप बोलोगे पहले लोग आ जाएं। कितना सारे बोलते हैं सर पहले मेरे पास पैसा तो आ जाए फिर प्लान दिखाना चालू करूंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन मैं बोलता हूं आप प्लान दिखाना चालू करो, पैसा पीछे पीछे आएगा। प्लान दिखाना चालू करो, पैसा पीछे पीछे आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी को विशेष ध्यान रखें। सफलता का एक ही राज, मोर प्लान। आपका प्लान हो सकता है 1-to-1 प्लान दिखाएं, आपका प्लान हो सकता है 2-1-1 प्लान दिखाएं, 2-1-2 प्लान दिखाएं। 2-1-2 मतलब हस्बैंड वाइफ मिलकर दूसरे हस्बैंड वाइफ को प्लान दिखाना, 2-1-2 प्लान भी हो सकता है। साथ ही साथ आप होम मीटिंग के माध्यम से भी 5-10 लोगों को बैठाकर भी प्लान दिखा सकते हैं। वीकली मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग हो रहा है, उसमें आप फोकस करें। हम जिस प्रकार से भी सेमिनार को फोकस करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमको साप्ताहिक मीटिंग को फोकस करने की जरूरत है। अगर आप एक हफ्ता में एक व्यक्ति भी नया लेकर आते हैं ना, हर सीनियर, हर लीडर एक हफ्ता में एक एक व्यक्ति को भी पकड़ कर लाता है वीकली मीटिंग में ना, उससे कितना बड़ा रिजल्ट है, उसको जब आमने सामने मुलाकात होगा ना, तो मैं और डिटेल से समझाऊंगा आपको कितना बड़ा व्यापार हो सकता है। सिर्फ एक एक व्यक्ति भी लाओगे तो। हम सिर्फ सेमिनार के लिए फोकस करते हैं, अभी के समय में आप फोकस कीजिए साप्ताहिक मीटिंग में लाने का। जो भी आ रहा है, जैसा भी लीडर है, चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, उसकी एडिफाई करके उस वीकली मीटिंग में लाएं। इसके बाद सेमिनार होता है, उसमें फोकस करें। साथ ही साथ जूम मीटिंग में कंटिन्यू प्लान शो हो रहा है। एक नया व्यक्ति किस प्लान शो में लाएं, वो देखेगा कि यहाँ कैसे करके पैसा आता है, इसमें का प्लान क्या है, किस तरह काम करता है। अगर इसमें का प्लान एक बार ही कोई व्यक्ति देख लेता है ना, खासकर अगर कोई नेटवर्कर को ले आया और देख लिया प्लान, तो रियल बता रहा हूँ दुनिया का सबसे यूनिक प्लान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है हमारा अल्ट्रोस गारंटी प्रगति प्लान, जो आपको गारंटी के साथ साथ प्रगति भी देती है। इस प्लान को देखने के बाद ना, जो सही नेटवर्कर है कभी मना ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग तो तलाश कर रहे हैं कब सेमिनार चालू हो तो तब वहां लेके जाएंगे, इतना बड़ा नेटवर्कर है, वो प्लान शो में क्या समझेगा। लेकिन बता रहा हूँ नेटवर्कर लोग प्लान को ही समझते हैं।
नेटवर्कर आपको मोटिवेशन को नहीं देखेगा, सेमिनार में इतने लोग मोटिवेशन कर रहे हैं, इतने लोग ये लोग हैं, ऐसे पाए हैं पैसा, उसको नहीं देखेगा। नेटवर्कर को, सही नेटवर्कर को एक अच्छे प्लान की तलाश रहती है ना, समझने की जरूरत है। सही नेटवर्कर को एक अच्छा प्लान का तलाश कर रहा होता है, कहीं से मुझे ऐसी कंपनी मिल जाए जिसका प्लान कुछ यूनिक हो और जिसे आसानी से पा सकूं, जिसमें कम बिजनेस में भी ज्यादा पैसा मिल सके। हमारा दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लान है, कम बिजनेस में भी आपको इतना सारा पैसा देता है। दुनिया कोई ऐसा प्लान नहीं है जो 25-25 हजार के व्यापार में आपको 5,000 रुपए देगा। दुनिया का कोई ऐसा प्लान नहीं है जो 1-1 लाख के व्यापार में आपको 20,000 से ऊपर की इनकम देता है। हमारा एकमात्र अल्टोस गारंटी प्रगति प्लान है जो आपको ये सब देता है। जरूरत है उस प्लान को दिखाने की। इस बीच में बहुत सारी परेशानियां आएगी, आप थक जाओगे, आंसू निकलेगा, लेकिन सुमित सर बोलते हैं ना, जब आप थक जाएं, जब मन हार जाए, जब आपको लगे कि और नहीं हो पाएगा, उसी समय आपका आंसू भी निकलेगा ना, आंसू को पोंछें और खड़े हो और एक ही बात बोलें, कम ऑन गेट अप वंस मोर। ये सुमित सर का कथन है। आप जाने सुमित सर बताते हैं, एक जब जिम में कोई व्यक्ति जाता है ना, उसका बॉडी इससे नहीं बनता कि कितना डिप लगा रहा है, 20 डिप, 30 डिप, 40 डिप, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 20 डिप लगाता है, उसके बाद पूरी तरह से थक जाता है, उसका शरीर टूट जाता है, एकदम पूरा चूर चूर हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, उसे लगता है कि मैं और नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद जो एक डिप लगाता है ना, वही एक डिप उसकी बॉडी को बनाता है, बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपका मन हार जाए, जब आप थक जाएं और लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, उसी समय आप जो एक प्लान और दिखाएंगे ना, एक्स्ट्रा प्लान, एक दिन में हार्ड वर्क और नॉर्मल वर्क का मतलब क्या है? हार्ड वर्क किसे कहा जाता है? हार्ड वर्क का मतलब है जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, वहां से अगर हम एक प्लान भी और शो करते हैं ना, वही आपका हार्ड वर्क है। और वही हार्ड वर्क वाला प्लान आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। तो इस चीज में हमको ध्यान देने की जरूरत है, हमको हार्ड वर्क करना है। अब प्लान कैसे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले प्लान दिखाते हैं तो प्लान में क्या क्या चीज हमको बता सकते हैं। प्लान में सबसे पहले आपको बताने की जरूरत है, पहला अपना खुद का परिचय। क्या करना है? अपना खुद का परिचय। उसके बाद दूसरा जो होता है भूमिका बांधना, तनावपूर्ण माहौल से दूर करना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब भूमिका बांधना, जैसे भूमिका बांधते हैं ना, उसी से हमारा जो लोगों का टेंशन रहता है ना, वो दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ मेरे कुछ बेचने के बारे में बताया जाएगा और मुझे खरीदना मजबूरी हो जाएगा, ये जबरदस्ती यहाँ बेचने के बारे में बोला जाएगा। लेकिन आप उनको क्लियर करें, डाउट क्लियर करें कि आप उन्हें करने के लिए नहीं बुलाए हैं, आप उन्हें सिर्फ देखने के लिए बुलाए हैं, सुनने के लिए बुलाए हैं। पसंद आएगा तो आपको करना है। समझ रहे हैं ना? पहले से उसको बता दें। उसके मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, आप बता दें ये एकदम न्यूनतम लागत वाला बिजनेस है, आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले से बता दें, अरे एक ऐसा बिजनेस है, बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि मेरे अपने काम को छोड़ना पड़ेगा, आप बता दें पार्ट टाइम तक पर काम कर सकते हो। उसको डाउट को क्लियर करते जाएं। जब प्लान बताते समय हमको डाउट क्लियर करना है, इसके लिए अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी डिसीजन आप ले सकते हो ना, हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करने की जरूरत है। तो क्या होता है जानते हो? वो फिर स्वतंत्र होकर बैठते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और जब तक हम नहीं बताते, इसी को क्लियर नहीं करेंगे ना, वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता। ध्यान देना, वो तो तनाव में है, वो ध्यान दे ही नहीं रहा है प्लान तरफ। मेरे खरीदना पड़ेगा इस सामान को, एक सामान बेचने आए हैं, उसके माइंड में यही रहता है। आप पहले से क्लियर कर दें, आप सामान बेचने नहीं आए हैं, सिर्फ बताने आए हैं, अवगत कराने आए हैं हेल्थ के बारे में, जिस हिसाब से बीमारी बढ़ती जा रही है। मैं सिर्फ बताने आया हूं, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी देने आया हूं। मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है, आप करें ना करें। तो वहां क्या होगा? आपका माहौल एकदम अच्छा रहेगा। क्लियर कर दें। और सबसे बड़ी बात वो भी क्लियर कर दें कि इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, इसमें कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं, सफल हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, वो भी सफल हैं। अमीर भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, बुजुर्ग भी कर रहा है, जवान भी कर रहा है, लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रहा है। जो हमारा भूमिका होता है, मेन परिचय दें, उसके बाद भूमिका बांधें। तीसरा जो काम होता है, अपने सपने के बारे में बात करें, अपने दर्द के बारे में बात करें कि आपका क्या सपना था, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, किस लिए इस बिजनेस को ज्वाइन की, आपका कारण क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। आप अपने सपने को गिनाएं, आपके दर्द को गिनाएं। मेरा इतना कर्जा था, या मेरे को इतना सारी समस्याएं थी, या मेरे यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था, मेरे यहाँ वो नहीं हो पा रहा था, जो भी है उस रीजन को गिनाएं, उस सपने गिनाएं, अपने सपने के बारे में बात करें, अपने दर्द के बारे में बात करें। उसके बाद चौथा जो है ना, वो उनके सपने के बारे में बात करें। चौथा क्या है? उनके सपने के बारे में बात करें। देखिए, जब आप अपने सपने को खुलकर बताते हैं ना, अपने दर्द को उनके साथ बांटते हैं ना, तो वो भी अपने सपने को खुलकर बताएगा और अपने दर्द को बांटेगा। और वहीं से रियल, जब उनका सपना आपको पता चलना चालू हुआ ना, वो बताना चालू किया, तो वहीं से रियल में आपका काम बनेगा। आपको समझ में आएगा उस बिजनेस में उसको क्या जरूरत है। पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है, आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है, या अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है, क्या चीज की कमी है, उस चीज को वहां बताएगा, अपने सपने के बारे में बताएगा।
और जब आप उनके सपने को टच करेंगे ना, रियल में बोलता हूं, तब वहां से काम बनेगा आपका। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लान बताते समय 3 P में ध्यान देने जरूरत है। 3 P। फर्स्ट, प्रोफाइल, अपनी कंपनी का बैकग्राउंड, विशाल चित्र बताएं अपनी कंपनी का ना। जब बताते हैं ना प्रोफाइल को, अलग से एनर्जी आती है कि नहीं आती है? हमारी कंपनी इतनी पुरानी है तो वहां एनर्जी, वो उत्साह दिखाने की जरूरत है जब प्लान दिखाते हो तो, प्रोफाइल दिखाते हो तो। क्योंकि प्रोफाइल को मैं भी रियल बता रहा हूं, मैं जब भी मैं उस प्रोफाइल को देखता हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। रियल में यूनिक प्रोफाइल है, इतना बड़ा विशाल प्रोफाइल हमारे कंपनी का है, शायद ही किसी कंपनी को आप चेक करके देख सकते हो। पहला P प्रोफाइल, दूसरा P प्रोडक्ट, हेल्थ के बारे में बताएं, हेल्थ इश्यू के बारे में बताएं, इमोशनल करें वहां पर, लोगों को रियल में बताएं। आने वाले समय में हमारे पास देखो, आप जब हेल्थ के बारे में वहां बताते हैं ना, ध्यान रखें, अगर आप प्रोडक्ट बेचने के उद्देश्य से हैं तो प्लान भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, प्लान भी कुछ अलग प्रकार का होता है। देखिए, मान लो वहां पर ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, 40 साल 50 साल के लोग ही बैठे हैं, खाली 40 साल 50 साल 60 साल के लोगों को वहां इनकम प्लान प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता दे रहा हूं। वहां सिर्फ हेल्थ के बारे में ज्यादा अवगत कराएं। देखो, आप एक व्यक्ति को जाकर अगर बोलते हो 1-to-1 में कि आपको मान लो उसको शुगर है, तो आप ये नहीं बोल सकते उसको कि शुगर का इलाज कराओ, शुगर का इलाज नहीं कराने से आंख चला जाता है, नाक कान सुनना बंद कर देता है, ये समस्या हो जाता है, आदमी को ये हो जाता है, नस समस्या, तो ये नहीं बोल सकते आने वाले समय में तेरे को लकवा मार देगा। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, गलत समझेगा। लेकिन जब आप होम मीटिंग में उस चीज के बारे में बताओगे ना, बीमारी के डाटा जो याद करने बोले हैं, उस बीमारी के डाटा के बारे में बताओगे कि अगर हम लोग इसका इलाज ना कराएं आने वाले समय में लकवा मार देगा, अगर नस कुछ प्रॉब्लम है या साइटिका है तो। वहां उस चीज के बारे में ना डर दिखाएं उनको, और रियल डर कोई गलत डर नहीं है, हम गलत नहीं बता रहे हैं, सही चीज को बता रहे हैं, रियल में ये होता है। वहां बीमारी के बारे में बताएं, ये बीमारी होता क्यों है, ये बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, और मान लो इसका इलाज ना कराया जाए ना, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और वहां पर जब वो पेशेंट बैठा है ना वहां पर, 100% वो आपका प्रोडक्ट लेगा। ध्यान दें, जब 50 से 60 साल के ऊपर के लोग बैठे हैं ना, ओनली हेल्थ प्लान, बस बता सकते हो प्रोफाइल में भी 40 साल से हमारे आयुर्वेद संस्था काम करते आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ हेल्थ के बारे में बताएं। मैं देखता हूं कैसे प्रोडक्ट नहीं, खाली जवान लोग बैठे हैं, वहां इनकम प्लान भी साथ में बता दो, क्योंकि ना दवा से मतलब नहीं रहता उन लोगों को ना, कहां से पैसा है, कहां से पैसा है, कहां से अर्न कर सकें, वो लोग एक अवसर की तलाश में। ध्यान दें। और तीसरा, मान लो मिक्स है, बहुत सारे बोलते हैं सर मिक्स भी है, कुछ जवान भी बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, वहां पर भी सिर्फ हेल्थ प्लान बताएं। ध्यान देना, सिर्फ हेल्थ प्लान के बारे में बताएं, अगर संस्था के बारे में बताएं कि कैसे में 10-20 जितना प्रोडक्ट बता सकते हैं बता दें, 10 बीमारी के बारे में बताएं। और उसके बाद अगर कोई इच्छुक है जो 3-4 जवान है, उसको अलग से बैठ कर ना, अलग से बैठ कर उनके इसके प्लान के बारे में समझा सकते हो। समझिए मेरी बात को, समझ को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। जितने लोग प्रोडक्ट सेलिंग में माहिर हैं ना, जितने लोग प्रोडक्ट सेलिंग माहिर, आप सबको उनकी खासियत बता दूं, वो इनकम प्लान नहीं बताते शुरुआत में। अगर वो प्रोडक्ट ले लिया, 3 दिन 4 दिन बाद जाकर प्लान बताते हैं उसको अगेन बैठकर। तो पहला P क्या था? प्रोफाइल। दूसरा P क्या था? प्रोडक्ट। अगर तीसरा P क्या है हमारा? तीसरा P हमारा प्लान। तीसरा P क्या है? प्लान। प्लान मतलब इनकम प्लान। इनकम प्लान को वहां बताने की जरूरत है। ध्यान दें, ये हमारा 5वां चीज, इस चीज को विशेष ध्यान रखें। अब लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, आप बताया जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो। अब जब 1,00,000-2,00,000 की बात करते हो ना, आदमी का माइंड खराब होता है, इतना पैसा आता है कहां से? सबसे पहले डाउट। अगर वो डाउट किया तो वहां पर डाउट क्लियर करने की कोशिश करें, इतना सारा पैसा कहां से आता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, समय और धन का ग्राफ। समय और धन का ग्राफ जिसको मैं बताता हूं ना, एक व्यक्ति, आप बेचने वाला व्यक्ति 8 घंटा काम करते हैं तो 10,000 रुपया इनकम, व्यक्ति आ गए, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, 20,000 इनकम। जो बताता हूं ना, 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 30,000 की इनकम। और मान लो उससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है, लेकिन अंबानी के एग्जांपल दे सकते हैं और आप इन्वेस्टर के एग्जांपल दे सकते हैं। वो लोगों का समय, धन, ऊर्जा लेते हैं और लोगों को तैयार करते जाते हैं, और जितना ज्यादा टाइम काम होता है ना, उतना ज्यादा पैसा आता है। समय और धन का ग्राफ भी बता सकते हो। वहां ये भी बता सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है, जिसको मैं बहुत जगह बताता हूं कि एक साबुन वहां कितने रुपए बनता है या एक क्रीम वहां कितने रुपए बनता है। बीच में क्या आता है? बीच में आते हैं वो विज्ञापन करता, बीच में आते हैं एजेंसी वाले, उसके बीच में आते हैं होलसेलर, उसके बीच में आते हैं छोटा दुकानदार, उसके बीच में आते हैं हम लोग ग्राहक लोग। इस बीच में पूरा पैसा लगभग 60% जो है वो बीच का पैसा वही लोग खा जाते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हैं, कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसके विज्ञापन करता हम, इसके शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय हम, इसके एजेंसी वाले हम, इसके होलसेलर हम, इसके छोटे दुकानदार हम, ऐसे ग्राहक भी हम। अगर उसे डाउट में है तो वहां से समझ में आ जाता है इतना सारा पैसा क्यों आता है। अगर एक साबुन से 1 रुपये भी फायदा हो रहा है, हमारे पास सोच कर देखिए, एक साबुन तो नहीं बिकता होगा, कितना 1000 साबुन बिकता होगा हमारी टीम में, प्लस हमारे पास 400 सामान ऐसे ऐसे हैं, इसलिए इतना सारा पैसा यहाँ से आता है। समय और धन के ग्राफ में भी समझ में आ जाएगा, 200 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है तब मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, और आप 24 घंटे काम करते हैं इसलिए आपके पास इतना पैसा आता है। आप योग्यता को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन समय को बढ़ा सकते हो, और समय पर मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन ये है कि आप 100 करोड़ लगाओ, एक फैक्ट्री खड़े करो,
1000 मजदूर फिट करो, नहीं आपके पास कोई बात नहीं, आप न्यूनतम लागत, हमारी कंपनी पूरी तरह से लागत लगाई हुई है, सब टेंशन उसका, आप कुछ लागत लगाकर स्टार्ट करो कुछ और अपना समय दो, बस समय इन्वेस्ट करो और लोगों का समय लो, बस यही है हमारा काम। समझ रहे हैं ना। और 3P के बारे में बात करने के बाद और समय धन का ग्राफ बताने के बाद, आप ट्रेडिशनल और इसके बात करने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग करें। लोग क्या बोलते हैं कैसे लगा प्लान, कैसे लगा प्लान, नहीं प्लान जबरदस्त लगा ना, अब शुरुआत करते हैं। तो आईडी आपके नाम में डालूं कि भाभी जी के नाम में डालूं, सीधा बात, 2 सवाल उनको पूछे, आईडी आपके नाम में डालूं या भाभी जी के नाम में डालूं। वो बताएगा कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, ऑप्शन बताएगा ना, अगर उसका इच्छा जग गया है तो बताएगा, नहीं तो देखेंगे बोलेगा ना। सीधा प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट बारे में जानकारी देना चालू, डायरी बंद। और मान लो बोला आप पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो मैं बोलता हूँ 70 से 80% जगह रिजल्ट मिलेगा और बोलेगा इनके नाम आईडी डालते हैं। फिर उसके बाद सकते आप 3000 रुपए से स्टार्ट करेंगे, 10,000 बिजनेस फिल्म से शुरुआत। आप 3000 रुपए सामान यूज करके देखोगे कि एक बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ आओगे, आप यहाँ आओगे 6 महीने 50,000 कमाने का आपको फार्मूला दूंगा, सीधा बता दो, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। क्लोजिंग हमेशा पॉजिटिव क्लोजिंग करें ना हमें। और ध्यान दें सही प्लान क्या होता है, मैं अगेन बोलना चाहता हूं, सही प्लान क्या होता है। सही प्लान का सबसे पहला खासियत ड्रेसअप, ध्यान देना। जींस पहनकर आप लाखों का प्लान बताने जा रहे हैं, चप्पल पहनकर आप स्लीपर चप्पल पहनकर आप लाखों का प्लान बताने जा रहे हैं, सब तो कोई नहीं आने वाला आपके साथ। वो सबसे पहले आपको देखेगा, आपका हुलिया देखेगा, आपको ऊपर से नीचे देखेगा। आप जींस पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, बोलते हैं लाखों का प्लान, स्लीपर चप्पल पहने हुए हैं और बोलते हैं लाखों का प्लान, बिल्कुल कोई लोग नहीं आने वाले। ध्यान दो, जब आप लाखों का प्लान बताने जा रहे हैं ना, लाखों का प्लान मतलब अमीरों का प्लान, जब अमीरों का प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, सबसे पहले खुद अमीर दिखना जरूरी है। सबसे पहले लोग आपको देखेंगे, क्या क्या रियल में इसके पास पावर है कि लाखों की इनकम ले सकता है। क्या आपका जूता को देखेगा, आपका घड़ी को देखेगा। एक नेटवर्कर, खास करना नेटवर्कर को अपने साथ लाना रहते हैं, ध्यान देना, वो आपके जूता और घड़ी पर सबसे ज्यादा गौर करता है, उसके बाद आपके पहनावा ओढ़ावा देखता है। और लोग तो यहाँ पर जींस पहनकर प्लान बता रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग चप्पल पहन के प्लान बताने गए हैं। क्यों चप्पल पहन के प्लान बताने गए हो? सर बाइक में गया हूँ, बाइक में मजा नहीं आता कोट पहन के जाने वाले। कोट पहन के जाने का कौन बोल रहा है? आप उसमें लेकर चलो ना, बैग में, छोटा सा कैरी बैग में लेकर चलो, वहां जाकर निकाल लो, वहां पहन लो, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये तो साथ में रख सकते हैं। ध्यान रखें, सबसे पहला खासियत सही प्लान बताने का क्या होना चाहिए? ड्रेसअप। फर्स्ट ड्रेसअप, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही तय करेगा आपका लास्ट इंप्रेशन क्या होने वाला है। दूसरा, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी के प्रति। विश्वास, विश्वास, आत्मविश्वास। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तीसरा, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। प्लान बताते समय आप एकदम मतलब ना मरियल टाइप का प्लान बता रहे हो ना, यहाँ से 1000 इनकम आता है, ये प्लान करोगे तो आपके पास 1500 आएगा, इतना मतलब एकदम वो कोई नहीं आएगा आपके साथ में। रियल बता रहा हूँ, लोग कंपनी को देखकर नहीं आते, लोग आपको देखकर आते हैं। लोग सबसे पहले आपको देखकर आने वाले हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, अपने माइंड में भर ले, अपना माइंड सेट बैठा लें। सही प्लान में पहला बोला ड्रेसअप, दूसरा होना चाहिए कंपनी के प्रति विश्वास और खुद के प्रति विश्वास, तीसरा होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट। लोग आपकी कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट को देखते हैं। लोग, अगर आप कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट में हो, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप यहाँ मरियल टाइप का प्लान बता रहे हो, सामने पता चला और किसी के प्लान को सुना हुआ है ना, अरे इस प्लान को तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन पहले समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताने नहीं जान रहा है, एकदम मरियल टाइप का बता रहा है, उसके पास जुड़ जाएगा। पहले जिसके पास प्लान बताया था वो अच्छा बताया था। एक्साइटमेंट, उसको भरोसा होता है रियल में इस बिजनेस में कुछ है, तभी ये इतना उत्साहित होकर बोल रहा है, तभी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तीसरा क्या? कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट। चौथा, प्रोडक्ट। बिना प्रोडक्ट के प्लान तो बिल्कुल ना बताएं, मैं बता रहा हूं। बहुत सालों के बिजनेस में इसीलिए नहीं आते। बहुत सालों को मैं सुना हुआ हूं, अभी रिसेंटली भी मैं सुना हुआ हूं कि सामने वाला व्यक्ति इसको इसलिए मना कर दिया, वो जुड़ना चाहता था लेकिन उसके सामने वाले के पास 4 प्रोडक्ट नहीं था, बोलते थे 400 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, सामने वाले के पास 4 प्रोडक्ट नहीं, इसलिए ज्वाइन नहीं किया। प्रोडक्टिव प्लान, हमेशा प्रोडक्टिव प्लान है, बिना प्रोडक्टिव प्लान मत बताएं। 40, 50, 60 सामान उसको टेबल में रहना चाहिए, उसको टेबल फुल भरा रहना चाहिए, और एक एक सामान को उसको टच करके, एक एक सामान को उसको छुआ छुआ कर दिखाओ। आंवला तेल उसके हाथ में डाल दो, फेस वॉश उसके हाथ में डाल दो, जा उसको धोकर आ, चेहरा हाथ में डाल दो। क्या फेंकेगा? क्या वो नहीं फेंकेगा, सीधा हाथ में डाल दो, फेंकेगा नहीं। एक बार लगा कर आएगा, लगा कर आएगा, ताजगी महसूस करेगा, बोलेगा एक पीस मेरे को दे दे, उसी पीस को दे दो जो खोल के लगाया हो ना, उसी को दे दो उसको। काढ़ा को दो और बोलो बना कर लाओ, काढ़ा तुरंत खोलो और बोलो बना कर लाओ, और खुद पियो। और आप केवल ही बना लेना, 2 कप बनाकर लाओ, या फैमिली में जितने लोग उतने लोगों को काढ़ा बनाकर लाओ, सबको पिलाओ, बताओ। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आने वाले समय में कोरोना से दूर रखेगा।
कैसे नहीं बिकेगा आपका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को टच करके, फील करके। लेकिन जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, आप सिर्फ गोला गोला बनाकर दिखा रहे हैं, तो जिंदगी गोल गोल हो जाएगा। बस मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारे साथ होना चाहिए। बिना प्रोडक्ट के प्लान ना बताएं। आपके पास, आप सही नेटवर्कर हैं। जब तक आपके पास 40 प्रोडक्ट से 50 प्रोडक्ट की रेंज नहीं है, आप सही नेटवर्कर नहीं है। हम लोग 10 तुलसी पावर, 10 एरोप्लेक्स के ही प्लान बताएंगे तो प्लान नहीं होगा। अब 40 बोला हो तो कितने लोग क्या करेंगे? 20 तुलसी रख लेंगे, 20 एरोप्लेक्स रख लेंगे, हो गया? नहीं, 40 अलग अलग प्रकार की रेंज आपके पास होना चाहिए। 400 सामान आपकी कंपनी में है भाई साहब, ध्यान दें मेरी बात, समझ रहे हैं ना? प्रोडक्ट के साथ प्लान, प्रोडक्ट के साथ प्लान। और ध्यान दें, जो आपका प्लान है ना, 40 से 45 मिनट अधिकतम, मैं बोलता हूँ 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाता है और बेटर। लेकिन अधिक भी जाता है ना, 40 से 45 मिनट का प्लान हो, शॉर्ट में दिखाएं, सरल में दिखाएं। 6वां पॉइंट, प्लान उसको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में दिखाएं। मतलब हो सकता है उसको पूरी तरह से हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, आप वहां छत्तीसगढ़ी में दिखाओ। बहुत सारे लोग देखो, जहां पर सामने वाला हिंदी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, हम वहां इंग्लिश में दिखाना चालू कर देंगे, प्लान तो समझेगा क्या? इंग्लिश वर्ड का बिल्कुल उपयोग ना करें। गांव देहात में जा रहे हो तो, सिटी वालों के पास जा रहे हो तो इंग्लिश वर्ड का उपयोग करो। ध्यान दो, प्लान बताते समय हम इस चीज को भी ध्यान देने जरूरत है। बहुत सारे लोग गांव देहात में जाओगे, इंग्लिश से बात करोगे ना, इंग्लिश वर्ड बीच बीच में निकलते रहेगा, सामने वाला सोचेगा छोड़ो इसको, ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है, ज्यादा अंग्रेजी बोलेगा। ध्यान दो, उसकी भाषा में प्लान दिखाएं। साथ ही साथ मैं पहले भी बोला था, प्लान में मोबाइल नो डिस्टर्बेंस। मोबाइल उसका बंद करवाएं, आपका मोबाइल बंद करें, ऐसी जगह में रहे जहां डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, ठीक है? इसके बाद सवाल जवाब में मत उलझे। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करेंगे, इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें क्या है। फील, फेल्ट और फाउंड का सिद्धांत अपनाएं। वो सिद्धांत क्या बोलता है? जो भी आप बोलो, जो भी वो बोल रहा है उसको सही ठहराओ, उसको गलत मत ठहराओ। उसको बोलो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जब मैं सुना ना पहली बार, मेरे को भी ऐसे लग रहा था। ध्यान दो ना, उसके सवाल का कैसे जवाब देना है। लेकिन मैं इस वीडियो को सुना ना, इस वीडियो को सुना तो मेरे को समझ में आ गया इसका जवाब क्या है। मैं आपको उस वीडियो को भेज देता हूं, आप भी इस वीडियो को बिल्कुल सुनिएगा। और इस वीडियो को सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सामने वाले को वीडियो रिकमेंडेड कर दो। देखो, आपसे बहस कर सकता है क्या? वीडियो से बहस करेगा? कोमल साहू सर बता रहे हैं अपनी जीवनी, क्या कोमल साहू सर को वीडियो में बहस करेगा क्या? बोला ये मेरे को समझ नहीं आया, ये मैं समझ आया, वहां पर ज्यादा सवाल जवाब मत करो, वहां सीधा बोलो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं इस बुक को पढ़ा ना, बड़ी सोच के बड़ा जादू, तब समझ में आ गया, मेरे सोच बड़ा हो गया और वहां समझ में आ गया मेरे को ये होता है। सीधा अपना उस बात को ना वीडियो और बुक की तरह घुमा दो। वहां पर आपको नहीं कर रहे हैं ज्यादा जवाब, बहस नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहस उतर आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। पैसा आपके पास आ रहा है, उसके पास नहीं आ रहा है, वो तो करेगा ही। जब भी जाते हो, देखिए रजत सर बोलते भी है ना, हम किसी को प्लान बताने जा रहे हैं ना, सबसे पहले प्रे करें, हे भगवान मैं इसको ना देने की भावना से ना, मतलब देने की भावना से गए हो, आने वाले समय में मेरा रॉयल क्राउन लेवल का इश्यूअर है, बहुत जल्दी ये डायमंड लेवल में इसको लेकर जाने वाला हूं। इसके पास शानदार घर हो आने वाले समय में, इसके पास बेहतरीन तरीके से कार हो, इसके पास जबरदस्त हर साल देश विदेश की यात्रा हो। मतलब उसके बारे में प्रार्थना करें, प्रे करें, देने की भावना जाए, ये आएगा, मैं इसको रॉयल क्राउन बनाऊंगा, इसको शानदार कार दिलाऊंगा। मतलब पूरी तरह से ध्यान दो, इस बात को ना माइंड में से ना बैठा लो। समझ में आ रहा है ना? सामने वालों को देने की भावना जाओ, उसके लिए प्रे करो पहले, और जब तक प्रे नहीं करेंगे तब तक बनेंगे। पहले प्रे कीजिए सामने वाले के लिए, खुद के लिए नहीं। ये कितना साल लोग तो बनाने जा रहे हैं, ये फंस जाता है ना, मजा आ जाता है, मेरे काम बन जाता। और जो फंसता है ना वो फंस ही जाता है, नहीं कर पाता बिजनेस को। हम किसी को भलाई के लाए हैं ना, किसी को भला करने के लाए हैं, बिल्कुल वो ध्यान से सुनता है और आपके बिजनेस में एक दिन टॉप अचीवर बनकर भी बताएगा। समाप्त होने के बाद एक चीज करने की जरूरत है, सेमिनार हो चाहे वीकली मीटिंग हो, अपने लोगों से मुलाकात करवाओ, अपने लोगों से मुलाकात कराओ। बताओ, ये ना मेघनाथ साहू जी हैं, मोटर गैरेज में काम करते थे, 50,000 रुपए महीने की इनकम। ये ना हरिशंकर यादव जी हैं, ये ना कॉलेज के स्टूडेंट थे और आज देखो यहाँ 1-1 लाख रुपए महीने के। मतलब उनसे मुलाकात करवाओ, वो अपने आप से रिलेट करेंगे, अरे मेरे जैसे व्यक्ति काम कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरे से भी खराब परिस्थिति के लोग भी यहाँ पर आकर सफल हो चुके हैं, मैं भी बिल्कुल सफल हो जाऊंगा। और साथ ही साथ अपने सीनियर से भी मुलाकात करवाएं, अपने सीनियर से बिल्कुल एक बार मुलाकात करवाएं, चाहे 1 मिनट के लिए बात करेगा, लेकिन कुछ भी ऐसे बात तो करेगा जो रियल में कुछ उसके लिए जरूरी चीज हो, उस चीज के बारे में बात करेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सीनियर से मिलवाते नहीं और चले जाते हैं। हम माइंड में ध्यान रखें, सीनियर से मुलाकात करवाएं, अपने लोगों से मुलाकात करवाएं, आप जिनको लेकर गए हैं, ये देखिए मेरी टीम है, ये है, ये है, ये है, ये है, उनके बारे में बताओ, चाहे वो छोटा लेवल में क्यों ना हो, ठीक है? इसके बाद आप जब भी प्लान, मैं रियल बताया था, शुरुआत में ही बताया हूं, अगर कोई सीनियर आपका प्लान बता रहा है, मान लो सीनियर को प्लान बताने लाए हो, तो आप गंभीरता के साथ उस प्लान को नोट करेंगे ना वहां बैठकर। बहुत सारे उठकर घूमने चले जाते हैं, मोबाइल में फोन में बात करते रहते हैं बाहर में जाकर, या सीनियर बैठकर प्लान बता रहा है, सीनियर का कोई रिस्पेक्ट नहीं, सीनियर का कोई वैल्यू नहीं, वहां सीनियर का वैल्यू खराब हो रहा है, रिस्पेक्ट खराब हो रहा है, मैं रियल बता रहा हूँ। आप वहीं पर बैठे रहें, तैयार है?
और ज्यादा से ज्यादा सपनों पर फोकस करें, उसके सपनों पर हमेशा उसके सपनों को टच करने की कोशिश करें, उसको यकीन दिलाएं कि सपना आपका सच हो सकता है, आपके सपने सच हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसको विश्वास दिलाए कि वो अकेला नहीं है। बहुत सालों को ये लगता है ना, ये बिजनेस ये कर लिया ठीक है, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ, डाउट रहता है उसके मन में। आप बताओ, बिल्कुल आप कर सकते हो भाई साहब। अब बहुत सालों को शक ये रहता है कि मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। आप बताओ, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारी अपलाइन सीरीज है, सफल व्यक्ति हैं जो सफल हो चुके हैं और आपको भी सफल बनाने की ओर लेकर जाएंगे। तैयार है? तैयार है? इस प्रकार से ध्यान दें, ध्यान दें, बिल्कुल। और एक चीज मैं देखा हूं बहुत जगह, क्या होता है जानते हो, स्पीकर वहां बोलकर चले गया, स्पीकर बोल के चले गया, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो भी फिर भाषण देना चालू, ये यहाँ ये करोगे वो होगा, यहाँ वो करोगे वो होगा, यहाँ ये करोगे वो होगा। भाई साहब, आप स्पीकर को क्यों बुलाए हो? स्पीकर को इसलिए बुलाया हो ना, उस चीज को बताएगा बोलकर, वो बता चुका है, उसके बाद उसको मोटिवेशन ना दें, वरना सीनियर का वैल्यू खत्म, सीनियर का वैल्यू खत्म, बुलाया उसका भी महत्व खत्म। अगर आपको ही बोलना है तो सीनियर को ना बुलाएं। मैं बोलता हूँ वो बेहतर रहेगा, आप सीनियर को नहीं बुलाएंगे, आप खुद बताएंगे तो ठीक है। तो मेरे आप लोगों को समझ में आ गया प्लान सही तरीके से कैसे बताया जा सकता है? सही प्लान, सही प्लान समझ में आ गया ना? ड्रेसअप के साथ, प्रोडक्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, विश्वास के साथ, समझ में आ रहा है ना? इस चीज को ध्यान दें, एक एक पॉइंट को नोट कर लें, अपने अंदर डाल लें, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? सफलता का एक ही भगवान, क्या? मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान। जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे ना, उतना ज्यादा सफल रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं? और हमेशा हमेशा प्लान दिखाने की संख्या को बढ़ाएं। मैं बता रहा हूं, प्लान जितना ज्यादा हो सके दिखाएं। मैं बोलता हूं पर डे 2 प्लान तो जरूरी है, अनिवार्य है। मैं बोलता हूं 5 प्लान कम से कम होना चाहिए मिनिमम। मैं तो पहले 10 प्लान बोलता था, 10 प्लान और बेहतर होगा, लेकिन कम से कम 5 प्लान दिखाया तो सही। लोग प्लान ही नहीं बता रहे हैं, प्लान ही नहीं बता रहे हैं। किसी को मैं देखता हूँ ग्रुप में फोटो आ ही नहीं रहे। प्लान बताएं और स्पेशल ध्यान दें, ग्रुप में फोटो डालें। आपका डाउनलाइन आपको देखना चाहता है ग्रुप में, क्या ये प्लान बता रहा है? और आप अगर दिखा रहे हैं फोटो को, तो रियल बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल वो भी स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपका फोटो आएगा तब, आपका ही फोटो नहीं आ रहा तो मैं गारंटी देता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूं, मैं जान रहा हूं जितने लोग का सीनियर प्लान नहीं बता रहे हैं ना, उनका डाउनलाइन भी प्लान नहीं बता रहे हैं। जिनके सीनियर लोग प्लान बता रहे हैं ना, वही लोग उनके डाउनलाइन ही प्लान बता रहे हैं।